नमस्कार, मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी के पसंदीदा चैनल प्राइड इंडिया न्यूज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खबर आ रही है बीरसिंहपुर पाली से। लापरवाही बन सकती है आफत। कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के कारण निर्मित हुए लॉकडाउन के बाद मजदूरों का अव्यवस्था के साथ आवागमन करना थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह ताजा मामला सामने आ रहा है उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली से, जहां उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य की ओर जाने वाले मजदूर पैदल ही रास्ते में सफर करते नजर आए। इन मजदूरों ने बताया कि काम बंद होने के बाद वह अपने घर जा रहे हैं, जिनको कहीं न कहीं सरकारी मदद की दरकार का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि वह करीब 600 किलोमीटर का सफर पैदल ही बीते दिनों से कर रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय कांग्रेस नेता संजीव खंडेलवाल व बीजेपी नेता सुदामा विश्वकर्मा ने क्या कहा, क्या आप खुद ही देख लीजिए और सुन लीजिए। गौरतलब है कि क्षेत्र में बीते दिनों ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां मजदूर पैदल ही एक राज्य से दूसरे राज्य का सफर रेल लाइन रूट से करते देखे गए। तो वहीं कुछ तो एक वाहन में 7-7 लोग सवार होकर जोखिम भरा सफर करते नजर आए, जो कहीं न कहीं अव्यवस्था को उजागर करते हैं। बहरहाल आगामी दिनों में शासन प्रशासन द्वारा अव्यवस्था में सुधार किया जाए, ऐसा प्रबुद्ध जनों की मंशा है। हमारे संवाददाता प्राइड इंडिया न्यूज में उमरिया से ओम प्रकाश गुप्ता की। ये कांग्रेस एवं वामपंथी विचारधाराओं की एक गहरी साजिश है, जिसके तहत जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि पूरे देश में जहां रेड जोन है, हॉट स्पॉट क्षेत्र है, जहां गंभीर स्थिति है, वहां उन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगह सारी फैक्ट्रियों का काम चालू होना है, सारे विकास के काम चालू होने हैं जिनमें मजदूरों को लगना है। और जो मजदूर जहां पर काम करने गए थे उनको वहीं रहना चाहिए, वहीं उनको मजदूरी करना चाहिए, वहीं उनको काम करना चाहिए और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक विपक्ष चाहता है कि देश का विकास रुक जाए और सारी प्रगति रुक जाए, इसीलिए षड्यंत्र पूर्वक उन्हें डरा धमकाकर उन्हें घर भेजने का काम कर रहा है। कहीं ये अज्ञानता की वजह से, क्योंकि एक सिस्टम है, एक नियम है, उसके हिसाब से प्रदेश सरकार के नंबर भी दिए गए हैं, टोल फ्री नंबर, उनमें उनका पंजीयन कराया जाता है। लेकिन कुछ मजदूर पंजीयन न कराकर षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं और इस कारण ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं जो वास्तव में दुखद है। अभी जब से लॉकडाउन हुआ है, प्रायः देखने में आ रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से कई राज्यों के, जैसे यहाँ से छत्तीसगढ़ की जो लेबर है वो भी गुजर रही है। एक साइकिल में 3 से 4 से लोग गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि रेलवे लाइन से भी अभी देखने में आया, बिलासपुर की तरफ से कटनी की तरफ जाने वाले लोग भी आते जाते मिल रहे हैं। और अभी जैसे हाल में ही एक जो ये औरंगाबाद की जैसी घटना घटी है, जिसमें आपके ज़िले के भी कई लेबर जो है वो मतलब काल के गाल में समा गए हैं। कहीं ना कहीं पर यह शासन और प्रशासन की लापरवाही तो दिख रही है। आखिर ऐसी क्या बात है, कितनी कड़ी व्यवस्था होने के बाद भी ये लेबर पैदल इस तरह से पहुँच रही है। और उसमें सबसे बड़ी मुद्दा ये उठता है कि जैसे आपके नगर में भी जो लेबर आ रही है उनको जांच की कोई सुविधा नहीं है। अचानक लेबर आती है, वो अपने घरों की तरफ निकल जाती है, जो रिकॉर्ड में नहीं है। आप किसे बताएंगे किसी को क्वारंटाइन किया जा रहा है, किसी को क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। और आने वाले दिनों में यदि इस पर वास्तव में सीरियसली ध्यान नहीं दिया गया तो ये विस्फोटक रूप भी ले सकती है। इसलिए प्रशासन से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह से जो लेबर गुजर रही है, जिस तरह से कल औरंगाबाद में जो घटना घटी है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर शासन विशेष रूप से ध्यान दे। और जिस तरह से ट्रेलरों पे, साइकिलों पे और एक मोटरसाइकिल पे 6-6, 7-7 लोग पूरा परिवार लेकर चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दुर्घटना को आमंत्रण देने वाली बात है। तो प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मैं ये नहीं कहता 188 की कार्रवाई करके करे, लेकिन एक मानवीय के तहत, मानवीयता के तहत, जिस तरह से हमारे समाज सेवी, हमारे युवा वर्ग उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो शासन का भी ये दायित्व है कि आगे बढ़कर शासन इसका व्यवस्था करे और सकुशल उन श्रमिकों को और आने जाने वाले लोगों को उनके घर तक पहुंचाए।